सुप्रभात। और हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस से संबंधित सब कुछ बात करेंगे। कितनी पोस्टें हैं, क्या तैयारी है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूकेपीएससी प्री की तैयारी कैसे की जाए। कि लगभग जो हमारे 3 महीने जुलाई का मान लीजिए समय है, लगभग 100 डेज में आप कंप्लीट तैयारी कर लें, भले आपने कुछ भी अभी तक प्रिपेयर नहीं किया हो। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। कौन सी किताब पढ़ने, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या जरूरी है, उत्तराखंड लोकल को लेकर कहाँ से पढ़ाई करें, हिंदी मीडियम वाले कौन सी बुक को प्रेफर करें, इंग्लिश मीडियम वाले क्या पढ़ सकते हैं, वो सब। और साथ ही जो अदर स्टेट्स के भी कैंडिडेट भर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, उन्हें फॉर्म भरना है या नहीं भरना, या उनकी तैयारी का स्तर कैसा होना चाहिए, और साथ ही जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी कितनी बेहतर हो सकती है, उनके लिए कितना इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कितना बेहतर मौका मिला है। इन सब मुद्दों को हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं शुरू से लेकर ए टू जेड। पहले इसकी बात कर लेते हैं पैटर्न को देखकर, क्या क्या इसमें सिलेबस है। आज हम लोग चूंकि प्री की ही बात करेंगे तो प्री में आपको कहाँ कहाँ से कितना, कैसे और क्या क्या पढ़ना है, उन सब बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। एक तो जो प्रारंभिक परीक्षा है आपकी पीटी है, उसका पूरा आप भी देख लीजिए क्या है कि प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन जीएस का है, कुल 150 क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 2 घंटे का समय है। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चंस पर 1 क्वेश्चन कटने वाला है ना। तो ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका भी फर्क थोड़ा कम पड़ता है, इसको भी ध्यान में रखना है कि जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है खासतौर सीपी वगैरह अन्य में, तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें आपको कैसे रिस्क लेना है वो भी हम लोग बात करेंगे। और दूसरा पेपर जो आपका है वो है सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण सीसेट का है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 मार्क्स का है, 150 का है। बट ये केवल क्वालिफाइंग है, प्रथम प्रश्न पत्र से ही आपकी मेरिट बननी है, ये ध्यान से रखिए। एक अहरकारी परीक्षा है, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा एक अहरकारी परीक्षा है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की, जिसमें आपको 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य। वही सेम अन्य राज्य यूपी वगैरह की तरह हो गया है कि आपको 100 में से मान के चलिए आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं, बस ये है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्री में क्या क्या है और कहाँ कहाँ से आपको कितना पढ़ना है। सब्जेक्ट पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं। इस वर्ष जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पर ये लिखी हुई है कि नोट 150 में से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1/3 प्रश्न उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछे जाएंगे। न्यूनतम यानी कि 150 में कम से कम 50 क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य से ही आएंगे, न्यूनतम, अनिवार्य रूप से कंपल्सरी कर दिया है। तो ये जो एक बैरियर लगा दिया गया है, इससे उत्तराखंड के छात्रों का हित होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत दूर दराज में वो लोग रहते हैं, ऐसी दुर्गम स्थितियों में बिलोंग्स करते हैं, बहुत कठिन कंडीशंस होती है। क्योंकि मेरा बचपन बीता है उत्तराखंड में, खासतौर से मैं मुनिशारी में रहा, धारचूला में रहा, पिथौरागढ़ जैसे जिले में रहा, इंटीरियल कोटा है ना, खड़ी, तो वहाँ पर बहुत दूर होता है, बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके बच्चों को लाभ मिलना भी चाहिए, तो उसका मिलेगा। लेकिन जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं वो भी इसको बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म क्यों भरे, नहीं भरना चाहिए उनको, ये है वो, सब भर सकते हैं भाई, क्यों नहीं भरे, है ना। आप भारत के नागरिक हैं, यूपी में जब पूरे राज्य के लोग भरते हैं, आप हर जगह भरते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं भरते। यूपी में उत्तराखंड का टॉप आ जाता है, चौथी रैंक आ गई थी उधम सिंह नगर से, बिहार के आ जा रहे हैं, एमपी के आ जा रहे हैं, हरियाणा। तो हमारा भारत पूरा एक है, आप कहीं फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपकी तैयारी का लेवल वो हो और तैयारी आप बेहतर करते हैं, आप सब जानते हैं, जीएस आप रट के फेंक देंगे। तो अब जो अन्य बचे उसमें से आपको क्या करना है, देखिए, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जो पहली यूनिट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट। देखिए, नेशनल मूवमेंट पर अलग से जोर दिया जा रहा है, हिस्ट्री और संस्कृति। तो जो प्राचीन इतिहास है, इतना लंबा टॉपिक इन्होंने दिया है, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा, वैदिक और संगम युग, महाजनपद, मगध, धार्मिक, जैन, बौद्ध, शैव, पारसी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसका धम्म, मौर्यकालीन, गुप्त साम्राज्य, सुदृढ़ीकरण, है ना, उत्तर गुप्त, भारत में इस्लाम का आगमन, मुगल साम्राज्य, यूरोपियों का आगमन, भारत के वायसराय, ये सब पूरा इन्होंने दे दिया। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम, है ना। तो ये जो टॉपिक है आपका, जिसमें भारत का इतिहास एवं संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, 2 बुक आपने, एक तो आपको बैक ईयर की हम लोग बात बाद में करेंगे, पहले आप इनकी टॉपिक की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है।
तो रही बात हिस्ट्री के लिए, अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो एक बहुत पतली बुक आती है KTC, किरण प्रकाशन की होती है, प्रयागराज में मिल जाती है, मतलब प्रयागराज से छपती है, मिल तो हर जगह जाती है, और अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चाहे तो इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, या मतलब अगर शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो एक ये बेहतर बुक का काम आपको करेगी। और इसके अलावा जो घटना चक्र का बैकियर पूर्वावलोकन है यूपी वाला, वो भी काम करेगा। KTC आपने ले ली, आइदर देखिए आपने NCERT पढ़ रखी है, वो तो एक बेहतर ऑप्शन है ही। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर NCERT, तो अगर आपने वो पढ़ रखा तो बेहतर ऑप्शन, लेकिन जिनके पास इतना समय नहीं है तो वो KTC को देख ले या स्पेक्ट्रम देख ले, आइदर अन्य कोई ऐसा इतिहास का, जैसे आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, KTC देख रहे हैं, या घटना चक्र की भी आपको मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम वालों में घटना चक्र की भी अब अवेलेबिलिटी है, पहले नहीं मिलती थी, है ना, वो देख लीजिए। या पतली पतली बुक आपके हिस्ट्री में, जैसे आपने बिपिन चंद्रा पढ़ रखा है, या आपने और कोई देख रखा, वो देख लीजिए। या परीक्षा वाणी का भी छाप दिया गया, तो मतलब जो आपको शॉर्ट तरीका मिलता है, नहीं हो तो फिर एक दृष्टि ने छापी है भारत का इतिहास करके, दृष्टि आप जानते हैं, है ना, उनका आप दृष्टि वालों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, वो आप देख सकते हैं, है ना। तो हिस्ट्री आप वहां से कवर करिए, और मेरे हिसाब से KTC बहुत छोटी, उसको आप लेकर आइए। ये तो एक मतलब वो है कि आपको कहाँ कहाँ से पहले पढ़ना है, कोर एरिया क्या, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। फिर और एक सार तरीका बताएंगे, ठीक है। फिर आ गया उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृत। उत्तराखंड वाले पर अभी हम लोग बात कर लेंगे बाद में कि उत्तराखंड के लिए आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है। फिर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। भारत एवं विश्व का भूगोल पूरा है, इसमें कुछ नहीं कर इच्छा करना है आपको। जो हिंदी मीडियम है वो परीक्षा वाड़ी देख ले, भारत और विश्व का भूगोल दोनों के लिए आती है। इलाहाबाद से छप जाती है, वो आपको मिल जाएगी परीक्षा वाड़ी। भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल यहाँ से देख ले। और जो इंग्लिश मीडियम वाले, उन्होंने जो भी आपका महेश वर्णवाल है, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, महेश वर्णवाल हो गए, सविन सिंह हो गए, है ना, या अन्य भी कोई घटना चक्र या दृष्टि वालों का देख सकते हैं। राज व्यवस्था पॉलिटी के लिए कोई डाउट नहीं है, सबसे बेहतर आपकी लक्ष्मीकांत है, तो आप M लक्ष्मीकांत को देख लीजिए। आइदर परीक्षा वाणी की भी बुक आप ले सकते हैं, M लक्ष्मीकांत या परीक्षा वाणी, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप पूरा कर लेंगे। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, उसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, वो आप या तो किसी जैसे, चूंकि प्री में बहुत लंबा नहीं आता है, तो या तो आप कोई जैसे दृष्टि की जीके एक आपको ले ली है, जीके की बुक आपको ले ली है, चाहे तो दृष्टि की ले लीजिए, चाहे लूसेंट सामान्य ज्ञान आपके पास मौजूद होगा। अगर लूसेंट सामान्य ज्ञान है तो बस पर्याप्त है, लूसेंट वाली सबके पास होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लूसेंट की जीके की है ना, किसी की भी आप ले लीजिए, दृष्टि या लूसेंट की, क्रॉनिकल वगैरह की ले लीजिए, उसमें आपको पूरा पॉलिटी आपने देखी ली, उसी में आपको मिल जाएगा, पंचायती राज वगैरह। लोकनीति अनुशासन पर एक अलग आपका आहूजा करके है, वो देख लीजिएगा। उत्तराखंड वाले अभी बात करें, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, आर्थिक सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए आप जो इकोनॉमी वाली है, हालांकि ये बहुत कुछ मुद्दे इसके करंट से संबंधित रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर चाहें तो लाल एंड लाल को आप देख सकते हैं, या प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, सबसे शॉर्ट रहता है, प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक छपता है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, इकोनॉमी वाला, वो आप देख लीजिए, आप बेहतर कर लेंगे, कोई डाउट नहीं, वहाँ से सब पूरा उसमें हो जाएगा। और उसमें भी आपका WTO वगैरह ये सब आपका उसी में कवर हो जाएगा पूरा। अभी बात रही साइंस की, तो साइंस के लिए आप कुछ मत करें, लूसेंट सामान्य विज्ञान, लूसेंट जनरल साइंस करके हिंदी इंग्लिश दोनों में आप उसी को पढ़ डालिए। या लूसेंट नहीं मिल रही तो आपके पास क्रॉनिकल होगी, क्रॉनिकल सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान करके, लूसेंट आइदर क्रॉनिकल, बोथ हिंदी और इंग्लिश में मिलती है, आप उनको कर लीजिए, ठीक। ये पूरा फिजिकल और जो भी है आपने वो कर लिया। अब करंट अफेयर्स के लिए, उससे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के लिए, UKPSC के लिए आपको क्या करना। देखिए, उत्तराखंड इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, याद रखिए। 2 ऑप्शन है, परीक्षा वाणी सबसे बेहतर है, परीक्षा वाणी आप ले लीजिए, है ना, प्रयागराज से छपटी पूरा कंप्लीट उसमें दिया हुआ है।
आप परीक्षा वाणी को ले लेंगे पूरी, आप समझिए कि आपको और कोई बुक नहीं पढ़ने की आवश्यकता। करंट मैं करा दूंगा अलग से। उत्तराखंड स्पेशल के लिए आप परीक्षा वाणी को 2 से 3 से 4-5 बार, जितनी बार हो आप पढ़ डालिए। किसमें? परीक्षा वाणी को। परीक्षा वाणी सबसे बेहतर ऑप्शन बता रहा हूं मैं। उसके बाद फिर एक नई परीक्षा वाणी पढ़ना चाहते हैं आप तो घटना चक्र ने भी निकाल दी है ना। उसके बाद लोकल अगर पढ़ना चाहते तो उत्तराखंड में एक विंसर पब्लिकेशन है वहाँ का, वो जरूर देख लीजिएगा। मतलब अगर आप, चूंकि इस बार बेहतर पढ़ना है तो परीक्षा वाणी तो आप दे ही रहे हैं, सबसे बेहतर ऑप्शन है। और उत्तराखंड से एक लोकल पब्लिकेशन है विंसर, हाँ इसको देख ले सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। अब रही बात इंग्लिश मीडियम में जो आ रहा है, देखिए इंग्लिश मीडियम में परीक्षा वाणी छापता नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए क्या करना है आपको, एक तो अरिहंत वाले, अरिहंत निकाल देता है उत्तराखंड स्पेशल, वो आप देख सकते हैं। या दृष्टि आईएएस जो है ना, उसने निकाली है इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम वाले उससे मत ले, उसकी अपेक्षा परीक्षा नहीं पढ़ ले, बट इंग्लिश मीडियम वाले जो दृष्टि वाले उनका एक निकला हुआ है यूकेपीएससी करके, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं, बेहतर निकाला उन्होंने वो आप ले सकते हैं। तो फिर से मैं बोलूंगा कि परीक्षा वाणी को रामबाण मान के पढ़ जाइए, उत्तराखंड स्पेशल वाली, और प्लस विंसर कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम में है तो दृष्टि कोचिंग वाला और अरिहंत देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप दोनों कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। फिर करंट अफेयर्स, तो ये तो आप मंथली कोई भी मैगजीन आप ले सकते हैं, है ना, वहां से करिए। आप चाहे घटना चक्र पढ़ रहे हो, चाहे दृष्टि पढ़ रहे हो, चाहे क्रॉनिकल, कोई भी मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर्स आप फॉलो कर ही रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ से करने की आवश्यकता नहीं है। तो करंट अफेयर्स तो आप पूरा पढ़ लेंगे। अब रही बात कि इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा देखिए, एक तो अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो परीक्षा वाणी का कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे यूकेपीसीएस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर पड़ा है, उसका लिंक मैं इसमें भी दे दूंगा। वो आप अभी से सुनना शुरू कर दीजिए बार बार, क्योंकि पूरी बुक बहुत बड़ी है, उसको पढ़ना आपके लिए दुरूह हो सकता है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने बेहतर ढंग से उसको पढ़ाया। पूरा उसको 1 से 2 से 3 बार उसको पढ़ डालिए, आप बस सुन लीजिए, उसको लगा करके धीमे पर, वो आपके लिए काम कर देगा। रही बात करंट अफेयर्स, वो मेरे चैनल पे भी उपलब्ध है और आप जहाँ से पढ़े वो भी, और उत्तराखंड स्पेशल भी करंट अफेयर्स में आपको वहाँ से देता रहूँगा। चैनल को मेरे आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। तो जो कम्युनिटी ग्रुप होता है उसमें भी मैं डेली 2 से 5 क्वेश्चंस आपको देता हूँ, वो आप सॉल्व करते रहिए। आप देखिएगा कि आप जब तक एग्जाम देने जाएंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए कितना काम करेंगे, है ना। सत्सौया के देहोरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव कर गंभीर, वो वाले क्वेश्चंस आपके लिए स्थिति पैदा कर देंगे, तो बहुत बेहतर करेंगे। और इनके अलावा भी अगर आप बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं तो एक क्या करना है आपको, घटना चक्र का पीवाईक्यू या अरिहंत जो भी हो, वो आपको मस्ट लेना देना है। घटना चक्र का पीवाईक्यू या अरिहंत का पीवाईक्यू ले लीजिए, उत्तराखंड स्पेशल वाला, है ना, वो जरूर लगाइए डेली, मस्त है। उसको आपको पीवाईक्यू बैक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं। और रही बात घटना चक्र, यूपी वाले जो यूपी पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं वहां से आपको हेल्प मिली जाएगी। तो अगर आप इतना भी कर ले जा रहे हैं, आप खाली पूर्वावलोकन पीवाईक्यू कर ले रहे हैं, यूपी और उत्तराखंड वाले दोनों कर लीजिए, है ना, प्लस एक एक बुक पढ़ लिए, और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसमें जो कुछ मैटर मैं देता हूँ, स्पेशली आप अगर उसको सॉल्व करते रह रहे हैं तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और रही बात, जो कुछ कसर आपकी थोड़ी बहुत आपने कहीं से, आप जहाँ से भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो उसको एक कोई टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, जहाँ से भी आप लगा रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं। आप जहाँ से भी, जिस कोचिंग से, जिसके माध्यम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, तो उससे आपको थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका प्री निकले, उससे कोई मतलब नहीं। आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप स्वयं मेहनत करिए, बहुत कर सकते हैं और उससे बेहतर कर लेंगे। और अगर आप आसानी से टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज का बहुत लेंदी टेस्ट सीरीज होते हैं, जिसमें कुछ कुछ लोग क्या करेंगे, 150 क्वेश्चन की करा देंगे, पता चला कम से कम 30 टेस्ट सीरीज, 20 टेस्ट सीरीज, और आपको दे दिए उन्होंने पता चला 10,000 क्वेश्चन। अब आपको 10,000 क्वेश्चन जब वो दे देंगे, मतलब मिनिमम वो दे देते हैं आपको टेस्ट सीरीज में, मान लीजिए अब आपने एक 150 की टेस्ट सीरीज हो गई और 20 टेस्ट उसने लगवा दिए, तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया ना। तो ऐसे करके लगभग लगभग वो 5,000 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, और उसके बाद पूरा छापे दे रहे हैं, एक से क्वेश्चन वाले पूरा मैटर आपको भर भर दे रहे हैं कि ये लीजिए नोट्स, वो नोट्स पढ़िए बाजार। अल्टीमेटली आप कितना पढ़ पाएंगे भाई?
आपका माइंड और समय उतना ही है, तो आप डिस्टर्बेंस हो गए, है ना। तो टेस्ट सीरीज चाहे तो लेना, और अगर आपको लगता है कि बहुत छोटी, तो हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज चलती है। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में मैं क्या कराता हूँ, मात्र 40 क्वेश्चन है, 30 टेस्ट सीरीज होंगी, है ना। और लगभग बस 1000 से 1200 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 1000 से लेकर के 1200 क्वेश्चन की टेस्ट होगी, बस इससे ऊपर नहीं, ताकि आप उसको बार बार पढ़ सकें। और इन 1200 में अगर आपको 70 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 70 से 80 क्वेश्चन, तो कहाँ का घाटा है। तो लगभग 70 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बाकी तो आप करेंगे तो आपका 100% पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ, ना कि आप 5000 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज करें और फिर आप उसमें से 60-70 क्वेश्चन, 70-80 क्वेश्चन करें, तो कैसे कर पाएंगे। और जहां पर मैं सिर्फ 1000 क्वेश्चन में आपको 70 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देने की बात करता हूँ। तो अगर उससे जुड़ना भी चाहते हैं, कोई मतलब इमरजेंसी नहीं है, आप उसके बिना भी मैं आपको बहुत कुछ इसमें कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप 7237853197 पर मैसेज करके, व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप करके, टेस्ट सीरीज हमारी चालू है, उसमें कुछ बहुत कुछ बेहतर आपको मिलेगा। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यूकेपीएससी पीसीएस प्री आप के लिए कोई समस्या बनेगा, वो आप निकल जाएंगे। आप चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, बहुत कुछ इसमें मिलेगा। डेली वीडियो आने शुरू होंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी लोग फॉर्म भरने में व्यस्त हैं, इसलिए। तो इस रणनीति को फॉलो करिए, और जो भी बाहरी स्टेट्स के, वो भी जरूर भरें, जिनको भी उत्तराखंड से, उन सुरम्य वादियों से, उन मनमोहक दृश्यों से, उन पतित पावनी गंगा यमुना की भूमि से, उस देवभूमि से लगाव है। भोले भाले सीधे साधे लोग, बहुत अच्छा स्टेट है देवभूमि उत्तराखंड है। निश्चित रूप से फॉर्म भरिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। और जो लोकल बच्चे हैं वो इस बार जरूर मेहनत कर दें, जीतो मेहनत कर दें, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि उत्तराखंड स्पेशल प्री में भी है और मेंस में बहुत बड़ी मात्रा में। और रही बात पोस्टों की, तो मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि 250 प्लस पोस्टें जाएंगी, और जब तक आपका प्री का रिजल्ट आएगा 300 के आसपास पोस्ट देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से बहुत अच्छी पोस्ट आएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।